अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम मेमन है और अक्सरियत बचपन से मैंने एक लाइन हमेशा लोगों को सुना है, वो ये है, ले लिया होता तो अच्छा होता। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने फ्रॉम मुमरा टू शिलफाड़ा करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपके लाई है और स्पेशलिटी हमारी ये है कि हम सहूलत पर घर देने के लिए कोशिश करते हैं लोगों को। हमारी प्रॉपर्टी जो है वो रेडी टू मूव भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। अगर किसी को 3 साल में पोजीशन चाहिए वो भी अवेलेबल है, 1 साल में चाहिए वो भी अवेलेबल है, रेडी टू मूव चाहिए वो भी अवेलेबल है, बैंक लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, पिकअप एंड ड्रॉप, सबसे बेस्ट पार्ट पिकअप एंड ड्रॉप भी अवेलेबल जो मोबाइल में शायद ही कोई देता है। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, नंबर बिजी आए तो व्हाट्सएप में मैसेज करें। चलती ट्रेन में बुजुर्ग अशरफ मनियार के साथ किए गए हेट क्राइम मामले में थाने जीआरपी ने किया चौथे आरोपी सुरेश जाधव को गिरफ्तार। रेलवे कोर्ट ने दी 2 दिन की पुलिस कस्टडी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 28 अगस्त को धुले मुंबई ट्रेन में 40 गांव से बैठे बुजुर्ग 72 वर्षीय अशरफ हुसैन अली सैयद मनियार के साथ कुछ पुलिस भर्ती के लिए एग्जाम देने जाने वाले हिंदू युवकों ने हेट क्राइम किया, बेरहमी से मारपीट की। अभी फिलहाल बुजुर्ग अशरफ अली मनियार का मुंबई के साइंस सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 3 आरोपी पहले अवेलेबल सेक्शंस लगाए जाने की वजह से 15-15 हजार की जमानत पर छूट गए, फिर वो जमानत रद्द की गई। अब ये तीनों आरोपी आकाश अवार्ड, जयेश मोहिते, नीलेश आहिरे, ये तीनों फिलहाल फरार है। पुलिस को ढूंढने के बाद भी मिल नहीं रहे, मगर थाने जीआरपी ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अर्चना दुसाने के नेतृत्व में एक और सफलता हासिल की है। एक और आरोपी को इस हेट क्राइम और डकैती अटेम्प्ट टू मर्डर तो लगानी है इसमें, लेकिन ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है तो इसमें गिरफ्तार किया है। सुरेश एकनाथ जाधव ऐसा इस चौथे आरोपी का नाम है। इसे 4 सितंबर बुधवार को कल्याण रेलवे कोर्ट में थाने जीआरपी द्वारा पेश किया गया। किस तरीके से उसे पेश किया गया उस दौरान का पूरा घटनाक्रम वीडियोस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर बुजुर्ग अशरफ अली मनियार की तरफ से इंटरवेन के तौर पर वॉचिंग एडवोकेट के लिए एडवोकेट सैफ आलम, एडवोकेट आबिद सैयद, एडवोकेट जजील नौरंगे, एडवोकेट सलीम शेख और अन्य कई एडवोकेट यहाँ पर पहुंचे थे। तो किस तरह से कोर्ट की कार्रवाई हुई है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने क्या कहा और बचाव पक्ष के वकील यानी आरोपी सुरेश जाधव के वकील ने क्या कहा। जो सेक्शन लगते हैं उसे नहीं लगने का उनका दावा था, जिसे कोर्ट ने खुद खारिज किया। और 2 दिन की पुलिस कस्टडी यानी 6 सितंबर तक की पुलिस कस्टडी थाने जीआरपी को सुरेश एकनाथ जाधव को दी गई है। उम्मीद करते हैं कि पुलिस अब सुरेश जाधव के जरिए अन्य आरोपियों की शिनाख्त करेगी, खास करके मुंह पर रुमाल बांधकर आतंकी रवैया रखने वाले और बुजुर्ग अशरफ मनियार के साथ मारपीट करने वाले उस आरोपी की जरूर शिनाख्त करेगी। का बरं, का तुम्ही काय केलं, काय सांगाल, काय आपण का बरं असं काय केलं तुम्ही? एवढे वयस्कर माणसाला तुम्ही मारलंय दादा। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका और कौन शिकार बनेगा आपका? और कैसा मारेंगे ट्रेन के अंदर? कितना अच्छा लगा था आपको उसी के आईडी से तो दोस्तों सवाल करते जा रहे, खाली बोलने तो काय झालं तुम्हाला कुछ नहीं बोलेगा, बेचारा गूंगा है लगता। क्यों मारा एक बुजुर्ग को? ऐसे क्यों मारा? बुजुर्ग को क्यों मारा है? कोर्टामध्ये तुम्हाला हजर केलं, काय ऐसी गुंडागर्दी आने वाले वक्त में और करते रहेंगे क्या आप? काय तुमची प्रतिक्रिया? ऑर्डर केली नाही कोर्टाने। क्या बात है कोर्ट में? क्या बात हुई मैडम? कोर्ट में क्या कहा? तपास चालू है त्याच्यामध्ये। अच्छा, और 3 आरोपी मैम वांटेड है, उसका क्या कहोगे? उसको कब तक अरेस्ट करेंगे? तपास चालू है आमचा। अच्छा, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका, क्या क्या? मेरा नाम एडवोकेट आबिद अब्बास सैयद है। आबिद भाई, 28 तारीख के दिन एक बुजुर्ग चाचा जिसका नाम अशरफ अली हुसैन बताया जा रहा है, उनको ट्रेन में मारा गया और काफ़ी लोग ने मारे हैं। उसके रिगार्डिंग आज चौथे आरोपी को कल्याण कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। तो क्या हुआ न्यायालय में, क्या जज साहब ने क्या आदेश दिए, क्या आपने आर्ग्यूमेंट किए, क्या मामला था? देखिए, ये जो मैटर है, ये मैटर में अभी यही प्रोग्रेस हुआ है कि जो 4th एक्यूज था इसके अंदर, उसको अरेस्ट करके आज मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया गया। और जो 4th एक्यूज है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है सुरेश एकनाथ जाधव। और उनको जब प्रोड्यूस किया गया तो उनके डिफेंस के लॉयर का आर्ग्यूमेंट ये था कि उनका ये बोलना था जो अभी रिसेंटली जो ऐड ऑन हुए हैं सेक्शन इसके अंदर
311 डकैती के, वो इसके अंदर अप्लीकेबल नहीं है। बट उसके अंदर मजिस्ट्रेट ने खुद ही वहाँ से काउंटर करके कहा कि जो ऑर्डर हुआ है ये मजिस्ट्रेट के थ्रू हुआ है और एप्लीकेशन प्रोसिक्यूशन ने फाइल किया मजिस्ट्रेट के पास और मजिस्ट्रेट ने इसके ऊपर ऑर्डर किया है। जब मजिस्ट्रेट इसके ऊपर ऑर्डर कर दिया है, मजिस्ट्रेट का एक बार ऑर्डर आ गया है, तो ये यहाँ पे चैलेंजेबल नहीं है। अगर आपको इसको काउंटर करना है तो आप इसको अपील में आपको सेशन कोर्ट में जाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे मेंटेनेबल नहीं है। जैसे उनके जो एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि जो रॉबरी के सेक्शंस लगाए डकैती के जी वो नहीं लगना चाहिए, लेकिन चाचा अप्लीकेबल नहीं है, अप्लीकेबल नहीं है। yes. तो चाचा है उन्होंने स्टेटमेंट भी दे दी कि 2800 रुपए मेरे निकाले। यस कैसे नहीं है? डिफेंस का ये काउंटर था, बट ऑलरेडी मजिस्ट्रेट ने इसे ऑर्डर किया है, तो वो बेसलेस आर्ग्यूमेंट था। अगर उनको ऐसा कुछ सही में अगर उनको लगता था कि एप्लीकेबल है तो वो सेशंस कोर्ट जाते थे। वो सबमिशंस को मैं उसको कंसीडर नहीं करूँगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फाइनली जब हमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने भी हमारे को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। इवन जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है अभी लेडी, उन्होंने भी हमको अर्चना मैडम ने बोला कि सर हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इन केस आपके पास अगर कोई मटेरियल है या आपके पास कोई डिटेल है, आप हमको एप्लीकेशन मूव करो रिकॉर्ड पे, हम उसके अंदर रिपोर्ट लगा के पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम भी आपके साथ देंगे। तो वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। फाइनली इसके जब आर्ग्यूमेंट हुआ, सबमिशन हुआ, तो मैंने भी आर्ग्यूमेंट किया और अर्चना मैडम ने 5 डेज़ की कस्टडी की डिमांड की थी, मैंने मैक्सिमम पीसी की कस्टडी की डिमांड की थी। फाइनली जब हमारा आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हुआ तो अभी मजिस्ट्रेट ने इस पर ऑर्डर किया है और उसके अंदर हमको जो 2 डेज़ का पुलिस कस्टडी ग्रांट हुआ है, जो कि 6 2 दिन का है, जस्ट 2 दिन का, 6 तारीख तक 6 तारीख तक का जी, 6 तारीख तक। यस। जो 3 आरोपी है जिसको संडे के दिन 15,000 में जमानत दी गई थी, तो उनको अरेस्ट किया गया है अभी तक? देखिए, वो जो 3 एक्यूज को वो टाइम पे अरेस्ट किया गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑफेंस जो बेलेबल इन नेचर थे, वो जितने पुलिस ने सेक्शंस लगा थे सब बेलेबल इन नेचर थे। और उनको देखो, बेलेबल ऑफेंस जो होते हैं ना, उसके अंदर एक्यूज का राइट्स होता है बेल। वो कोई भी एक्यूज है उसका राइट्स होता है बेल। तो उनको वो चाहते थे पुलिस, तो वहाँ पे भी उनको बॉन्ड पे छोड़ सकते थे, बट मैटर की ग्रेविटी को देखते हुए उन्होंने मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस किया। इवन मैजिस्ट्रेट ने भी बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैजिस्ट्रेट ने उनको काउंटर में करने के बाद तो वहाँ पे उनको कैश बेल दिया, जो कि हॉलीडे कोर्ट में हुआ था। अब उसके बाद जब उनकी बेल कैंसिल हो गई है, बट अभी तक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो हुआ वो विक्टिम का हुआ। विक्टिम का सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट होने के बाद सेक्शन एड ऑन हुए, एड ऑन होने के बाद उनकी बेल कैंसिल हुई। सेक्शन ऐड ऑन अभी के टाइम पे 311 ऐड हुआ है। और आपको मैं 1 मिनट जस्ट मेरे पास हाँ, मैं आपको जो भी है मैं ऑर्डर कॉपी आपको जस्ट ऐसा क्या और बाकी हम जो है वो वेट कर रहे हैं साइन हॉस्पिटल की रिपोर्ट का। साइन हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट्स आएगी उसमें ग्रीवियस हर्ट जो हुआ है, नेचर जो है ये असॉल्ट का वो ग्रीवियस हर्ट है। तो ग्रीवियस हर्ट का जो हमें रिपोर्ट्स मिलेगी उसके बेसिस पे हम जो है एप्लीकेशन दे मूव करेंगे 173 CRPC में कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो सेक्शन 109 और सेक्शन 1174 और आर्म्स एक्ट जो है वो इसमें ऐड कर, ठीक है, क्योंकि ऐड करने की मांग की है, मतलब नहीं मांग नहीं की, वो एप्लीकेशन मूव किया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को दिया जाता है, वो हम MLC का वेट कर रहे हैं और वही रिपोर्ट जो है मेडिकल रिपोर्ट आयोग के पास साइन हॉस्पिटल के थ्रू जाएगी। तो अभी वो जो 3 एक्यूज्ड है उसके बारे में कुछ पुलिस ने जानकारी दी है कि कब तक अरेस्ट किया जाएगा, क्या हुआ है उन लोगों का? देखो, वो पार्ट ऑफ उनका इन्वेस्टिगेशन है। उनको कहीं से भी, चाहे वो जानवरों में छुपे हो, उनको उतर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। उनका पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। उनको अगर वो नहीं लाएंगे तो हम हिसाब लेंगे। उसके अंदर ऐसा है कि उनको जब भी बचना करेगा तो सेशन कोर्ट के अंदर उनको बेल एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगा। और ये जो हमारी टीम है, आबिद भाई है, दूसरे भाई सलीम भाई है और हमारी टीम है सैफ भाई है, हम लोग की टीम की नज़र जो है उस पर बनी रहेगी। जब भी वो बेल मूव करेंगे हम लोग इंशाल्लाह उसके बेल में इंटरव्यू के अंदर हम लोग उसके ऊपर अब बेल अपोज करने के लिए खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह उसकी बेल रिजेक्ट करा के लेंगे। जब तक कि वो बेल नहीं लेगा उसको हमेशा ऐसे ही भागते रहना पड़ेगा। जजील भाई, अगर पुलिस पहले ही मामला हेट क्राइम वगैरह का दर्ज कर लेती तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वो तो ठीक है, पुलिस ने अपने हिसाब से ली, उसके बाद में जो प्रेशर मूव ऑन हुआ, जैसा मैंने जो न्यूज़ पे आपके माध्यम से देखा, जैसा हमारे इधर के जितेंद्र अवार्ड साहब और हमारे रफीक कामदार साहब गए और ऐसे काफ़ी लोग गए और जाके उसको सेक्शन को एड ऑन कराया। एड ऑन कराने के उस प्रेशर के बाद में इतना प्रेशर बना और हम भी यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर आया हूँ वो भी हमारे अपना MLA साहब के बोलने के ऊपर मैं यहाँ पर आया हूँ और बोले उसके ऊपर नज़र रखिए। तो ऐसे जो शहर के लोगों ने उसके ऊपर एक वीडियो बनी, शहर के लोगों ने इसके ऊपर
एक प्रेशर क्रिएट किया सही तरीके पे, इसके लिए ये चीज़ हुई। और मैं फिर बोलूँगा कि उनको कितना भी भागने दो, बेल के लिए कोर्ट आना पड़ेगा। और जब भी कोर्ट आएंगे तो आबिद भाई, सैयद भाई, ये सबका, सलीम भाई और शफी भाई, सबका इंशाल्लाह उसको सामना करना पड़ेगा। और अल्लाह ने चाहा तो उसके आगे बेल रिजेक्ट होगी।